बात करते हैं पाकिस्तान को लेकर। पाकिस्तान में एक बार फिर से इमरान खान की बहनों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया है। इमरान खान की बहन आलिमा खान, नौरीन खान, नियाजी और उज़मा खान ने रावलपिंडी के फैक्ट्री नाका इलाके में धरना दिया है और पाकिस्तान की शहबाज सरकार ने जेल में इमरान खान से मुलाकात पर 8 फरवरी तक के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। शहबाज सरकार ने 8 फरवरी तक के लिए इमरान खान से मुलाकात को प्रतिबंधित कर दिया है। इसके बाद इमरान खान की तीनों बहनों ने रावलपिंडी में प्रदर्शन की शुरुआत की। कल देर रात रावलपिंडी नाके के बाहर तीनों बहनें प्रदर्शन पर बैठ गईं और करीब शाम 4 बजे प्रोटेस्ट शुरू हुआ और देर रात तक चलता रहा। इस दौरान वाटर कैनन से बचने के लिए इमरान खान की बहन अलीमा प्लास्टिक की शीट से खुद को कवर करके आई थी और वो तस्वीरें सोशल मीडिया में काफ़ी वायरल हुई। आप गौर से सुने, वो कह रहे हैं कि मैं जिद्दोजहद कर रहा हूँ पाकिस्तान के लिए, और उसके लिए जब आप खौफजदा होते हैं जिंदगी के लिए, अपने माल के लिए, अपने बच्चों के लिए, तो फिर क्या होता है, आप डर जाते हैं और आप डील इन चीज़ों पे करते हैं। इमरान खान कहते हैं इस मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लिए बड़ा मकसद है और बहुत बड़े मकसद के लिए अंदर बैठे हुए हैं, और कहते हैं क्योंकि हमेशा खदशात होते हैं, अगर खदशात ये नहीं होते मार डालने के, वो शहादत अल्लाह ताला, वो कहते हैं मैं शहादत कबूल कर लूँगा, लेकिन अपना जो हक के लिए जिसके लिए खड़ा हूँ उस पर मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूँगा। आप रिपोर्टर्स को चाहिए सबसे पहले ये बताएं कि इमरान खान की पार्टी कितनी बेहतरीन पार्टी है, तरबियत। आज कोई और पार्टी इधर होती, पेट्रोल पंप जला हुआ होता है, ATM लूटा हुआ होता, जेल के ऊपर फसाद होता है, ईंटें मारी जा रही होती। कितना पुरअमन एहतजाज है, किसी ने किसी को ना गाली दी, ना किसी पुलिस को कुछ कहा। ये इमरान खान की तरबियत है, ये PTI है। कोई पार्टी पाकिस्तान में नहीं ऐसी जो इमरान खान की पार्टी की तरह हो। इमरान खान ने इस पाकिस्तान पे बहुत एहसान किया है, अपने मुल्क के लिए किया है, और लोगों पे, हमारे जैसों पे, उन्होंने बच्चों की तरबियत की है। आप सब इमरान खान के लिए खड़े हों, बोले, ये सियासी बयान कोई ना दे। तो इमरान खान की तीनों बहनों ने एक बार फिर से आंदोलन की शुरुआत कर दी। इस बीच इमरान खान की पार्टी ने शहबाज सरकार की तरफ से बातचीत का जो ऑफर मिला था उसे ठुकरा दिया है। PTI के नेता और इमरान खान के करीबी माने जाने वाले मीना खान अफरीदी भी रावलपिंडी में देर रात तक धरने पर बैठे और उन्होंने कहा कि इमरान खान ने पूरे देश में प्रोटेस्ट की कॉल दी है और इसे पूरी शिद्दत के साथ अमल में लाया जाएगा। शहबाज सरकार से बातचीत के ऑफर पर मीना खान ने कहा कि इस सरकार के पास कोई अधिकार नहीं है, इसलिए पूछकर फैसला लेने वालों से बात करने का कोई फायदा नहीं। इस टाइम मीना खान अफरीदी साहब अडयाला जेल के बाहर हमारे साथ मौजूद है। सर, रात हो चुकी है, अभी तक मुलाकात की इजाजत नहीं मिली, क्या अगला लाएअमल है आप लोगों का? सर, लाएअमल तो खान साहब ने दे दिया है, स्ट्रीट मूवमेंट स्टार्ट करनी है, और स्ट्रीट मूवमेंट जैसी खान साहब की तरफ से अनाउंस हुआ, नेक्स्ट मूवमेंट जो है CM साहब लाहौर इस्लामाबाद के अंदर निकले। खैबर पुख्तनख्वा में इंशाअल्लाह ताला हमारी तैयारी है, उसमें मज़ीद हम लोगों के पास जाएंगे, आम जो मासेस हैं, जो लोग हैं, उनको बताएंगे ये सारा, और इंशाअल्लाह ताला हम करीब लाहौर में भी जाने लगे हैं, वहाँ पे भी लोगों को के साथ बात करेंगे। तो स्ट्रीट मूवमेंट को जो है हम उठाएंगे, मोमेंटम बनाएंगे, और फिर जैसी कॉल आती है तो फिर मज़ाहमत स्टार्ट। और लंदन में भी पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर इमरान खान के समर्थकों ने नारेबाजी की। इस दौरान PTI के समर्थकों ने इंसाफ की मांग करते हुए हाई कमीशन के बाहर धरना दिया। और अब अगली बड़ी खबर जो है वो बांग्लादेश से। ये खबर बांग्लादेश के चटगांव से आ रही है, जहां हिंदुओं के घरों को आग लगाकर कुछ लोगों को मारने की साजिश का वीडियो सामने आया है। और दीपू दास की लिंचिंग के बाद यह सनसनीखेज वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में हिंदुओं के घर जलते हुए दिख रहे हैं, और यह जगह आपको बता दें चिटगांव के राउजान उप जिले की है, जहां पर 2 हिंदू परिवारों के घर को आग के हवाले कर दिया गया।
पीड़ितों का तो कहना है कि सोमवार को जिस वक्त घरों में आग लगाई गई उस वक्त लोग सो रहे थे। इस्लामिक कट्टरपंथियों ने घर के दरवाजे को बाहर से बंद कर दिया था ताकि लोग भाग ना सके। ये तो गनीमत रही कि लोग किसी तरह से बाहर निकलने में कामयाब रहे। 8 लोगों को जिंदा जलाने की कोशिश हुई थी, लेकिन ये लोग पिछले हिस्से की लकड़ियों को काटकर घर से बाहर निकलने में कामयाब रहे। इस आगजनी में 2 घर जलकर खाक हो गए, घर का सारा सामान जल गया, लेकिन अभी तक किसी कट्टरपंथी के खिलाफ किसी एक्शन की कोई खबर नहीं आई है। और इस बीच घर के जले हुए मलबे के पास जांचकर्ताओं को बंगाली में हाथ से लिखा एक बैनर मिला है। इस बैनर में इलाके की हिंदू आबादी को सीधे धमकी दी गई है और बैनर में हिंदू समुदाय पर इस्लाम विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया गया है। और सभी हिंदू आंदोलनों, सामुदायिक बैठकों और धार्मिक सभाओं को रोकने का आदेश दिया गया। इस संदेश को अंतिम चेतावनी कहा गया है। इसमें लिखा गया है कि अगर उनके निर्देश का पालन नहीं हुआ तो हिंदू समुदाय के घरों, दुकानों और संपत्तियों को निशाना बनाया जाएगा। इस नोट में यह भी लिखा गया कि कोई भी आपकी रक्षा नहीं कर पाएगा और यह भी जोड़ा गया कि किसी भी विरोध का नतीजा गंभीर कार्रवाई होगी। ये धधकते घर बांग्लादेश में हिंदुओं पर जुल्मों की नई दास्तान है। हिंदुओं को घेर कर मारने की साजिश की गई। ये तस्वीरें बांग्लादेश की चिटगांव जिले की हैं। गांव का नाम है बाकीपारा। ये इलाका रौजान उपजिले के सुल्तानपुर इलाके में पड़ता है। सोमवार को तड़के करीब 3:45 पर इस्लामिक कट्टरपंथियों ने हिंदुओं के घरों को घेर लिया, बाहर से दरवाजे बंद कर दिए और फिर आग लगा दी। घर के अंदर सो रहे लोगों ने किसी तरह अपनी जान बचाई। उसके बाद इन जले हुए घरों को देखकर इस महिला के सब्र का बांध टूट गया। देखते पाচ্ছেন जिस वक्त हिंदुओं के घरों में आग लगाई गई उस वक्त घर के अंदर 8 लोग मौजूद थे। सभी लोग खाना खाकर गहरी नींद में थे कि अचानक आग लगा दी गई। बाहर भागने का रास्ता नहीं था, इसलिए बांस और टिन की दीवारों को किसी तरह से काटा और अपनी जान बचाई। ये घर दिहाड़ी मजदूर सुखाशील और अनिलशील के थे। दोनों दुबई में काम करते हैं। बड़ी मेहनत से 2 जून की रोटी कमाते हुए बांस बल्ली का ये घर बनाया, लेकिन इस्लामिक कट्टरपंथियों ने सब खाक कर दिया। আসলে ক্ষতি তো অনেক কিছু হয়েছে, এটা বলার বাইরে, কিন্তু জানি না একটা কথা শুধু বলতে চাই, এটা কোন ইস্যু বা কিরকম আমাদের সাথে কারোর সাথে শত্রুতা নেই। এটা আমাদেরকে ভিতরে লক করে, মানে বাইরে থেকে লক করে আমাদেরকে আগুন দেওয়ার পরিকল্পনা, মানে আগুন দিয়ে দিয়েছে অলরেডি। আর আমরা বেরিয়েছি বাইরে দরজা কেটে, অনেক কষ্ট বিনিময়ে। ছোট বাচ্চা ছিল, ঘরের সবকিছু শেষ। আর আমি একটা প্রবাসী, আমি আসছি বেশি দিন হয় নাই, এই 3 মাস হচ্ছে। আর আমি এসে নতুন বিয়ে করছি মাত্র 1.5 মাস। সব আমার জিনিসপত্র যা আছে সব সামান সবকিছু পুরো শেষ। হাঁস ছিল, হাঁস সব শেষ, মানে সবকিছু শেষ। আমার টোটাল ক্ষতি কত হবে? টোটাল ক্ষতি অনুমানে 15-10 লাখ টাকা এরকম, কারণ ক্যাশ ছিল 55,000 টাকা। অনেক কষ্ট বিনিময়ে বেরিয়েছি। বাইরে থেকে দরজা বন্ধ ছিল, বাইরে থেকে দরজা বন্ধ ছিল। चिटगांव के ये जले हुए घर बता रहे हैं कि कैसे इस्लामिक कट्टरपंथी खुलेआम मौत का तांडव कर रहे हैं और बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस सरकार उन्हें शह दे रही है। इतना ही नहीं, बांग्लादेश में भारत के राजदूत को तलब किया जा रहा है। उसकी वजह है ये प्रदर्शन। बांग्लादेश में हिंदुओं पर जुल्म के खिलाफ आक्रोश अब पूरी दुनिया में उमड़ रहा है। भारत के शहर शहर में गुस्सा है। यही तस्वीरें आज भी दिखने वाली हैं। आज मुंबई के आजाद मैदान में प्रदर्शन की तैयारी है। पटना में भी हिंदू संगठन प्रदर्शन करने का कॉल दे चुके हैं। लखनऊ में विश्व हिंदू परिषद बड़े प्रदर्शन की रूपरेखा तय कर चुका है। दिल्ली में बांग्लादेश हाई कमीशन के सामने प्रदर्शन से ढाका में यूनुस सरकार के कान खड़े हो गए हैं। भारत ने बांग्लादेश के राजदूत को तलब किया तो बांग्लादेश ने भी भारतीय मिशन के अधिकारी को तलब करके इन प्रदर्शनों की शिकायत की।
लेकिन बांग्लादेश के हालात किसी से छिपे नहीं हैं। वहां लगातार हिंदू विरोधी प्रदर्शन हो रहे हैं। इस बीच बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच एक सीक्रेट डील की तैयारी चल रही है। बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच नाटो की तर्ज पर डील की तैयारी है। इसमें एक देश पर हमला ग्रुप के सभी देशों पर आक्रमण माना जाएगा। दोनों देशों के बीच इस समझौते पर फरवरी में होने वाले चुनाव से पहले दस्तखत की तैयारी चल रही है। पहले दीपू दास की लिंचिंग, फिर चटगांव में हिंदुओं के जलते घर और अब यूनिस सरकार का पाकिस्तान के साथ मिलकर ये षड्यंत्र साफ साफ इशारा कर रहा है कि बांग्लादेश में केवल कठपुतली सरकार रह गई है जो कट्टरपंथियों के आगे घुटने टेक चुकी है। और दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम ने सदर बाजार इलाके में छापा मारकर भारी मात्रा में नकली कोल्ड ड्रिंक्स बरामद की है और साथ ही एक्सपायरी बेबी फूड चॉकलेट में डेट बदलकर नया बारकोड लगाने और एक्सपायरी फूड प्रोडक्ट्स को खपाने वाले गैंग का पर्दाफाश किया है। ये जो गैंग है विदेशों से बड़े ब्रांड्स के उन प्रोडक्ट्स को हिंदुस्तान इंपोर्ट कर लेता था जो एक्सपायर हो चुके होते थे और या फिर जिनकी एक्सपायरी नियर एक्सपायरी के होते थे और फिर इनके बैच नंबर, इनकी एक्सपायरी डेट सब मिटा करके नए बैच नंबर्स लगा के नए एक्सपायरी डेट्स के साथ, नए QR कोड के साथ इनको नई पैकेजिंग के साथ बाजार में उतार दिया जाता था और यही आपके बच्चे इस्तेमाल कर रहे थे। दिल्ली समेत देश के बड़े मॉल्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर इन एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स की सप्लाई की जा रही थी। पुलिस ने मौके से भारी मात्रा में फूड प्रोडक्ट्स बरामद किया है। 7 आरोपी भी गिरफ्तार हुए। एक भी डेट रहता है जो एक्सपायरी हो जाता है, जो हम लोग डेट लगाते हैं सही करके ऐसे हम लोग सही करके ऐसे जोर से बोल, ऐसे लगाते हैं दिखा। एक्सपायर्ड कोल्ड ड्रिंक्स, बेबी प्रोडक्ट्स और फूड प्रोडक्ट्स पर डेट बदलकर न्यू बार कोड लगाकर आपको धोखा देने की तैयारी की ये तस्वीर कहीं और की नहीं, देश की राजधानी दिल्ली की है। पॉल्यूशन की मार से जूझती राजधानी दिल्ली पर फूड पॉइजनिंग से लेकर तमाम गंभीर बीमारियों का बड़ा खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि जिस दिल्ली में साफ हवा में सांस लेना मुश्किल हो रहा है, वहां एक्सपायर्ड फूड प्रोडक्ट्स के पैकेट्स पर मैन्युफैक्चरिंग डेट बदलकर फिर से अप टू डेट किया जा रहा है और ये बड़ी आसानी से आप तक पहुंच भी रहा है। मतलब आप लोगों के रोजमर्रा के खाने पीने की चीजें भी सुरक्षित नहीं रही हैं। राजधानी दिल्ली में बैठे सेहत के इन सौदागरों के यहाँ दिल्ली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नकली फूड आइटम बनाने और बाजार में खपाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस को लंबे समय से सूचना मिल रही थी कि दिल्ली और आसपास के इलाकों में सस्ते दामों पर फूड आइटम सप्लाई किए जा रहे हैं जिनकी क्वालिटी संदिग्ध है। इसी इनपुट के आधार पर पुलिस ने छापेमारी की योजना बनाई। पूरी तैयारी के साथ क्राइम ब्रांच की टीम ने मंगलवार को दिल्ली के सदर बाजार इलाके के एक गोदाम पर छापा मारा। पुलिस ने मौके से 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और 2 गोडाउन सीज किए हैं। हमारे पास क्राइम ब्रांच को एक इनपुट आया कि इंटरनेशनल ब्रांड को जो एक्सपायर हो चुके हैं उसको जो है सो मार्केट में डाला जा रहा है और बड़े बड़े स्टोर और मॉल में बेचा जा रहा है। हमने इस इनपुट को डेवलप किया और हमने 7 आदमी को इसमें अरेस्ट किया है। सदर बाजार में पहाड़ी धीरज और फैज़गंज में इनके 2 गोडाउन थे जिसको हमने सील भी किया है, वहीं पर रेड हुआ था। सदर बाजार का बड़ा क्राउडेड एरिया है, वहाँ ये सब पता चलना थोड़ा मुश्किल होता है, तो इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से इसको छुपा के एक कार्रवाई कर रहे थे। जैसे ही पुलिस की टीम ने संदिग्ध फैक्ट्री पर दबिश दी, अंदर का नजारा देखकर अधिकारी भी हैरान रह गए। फैक्ट्री में बड़ी मात्रा में एक्सपायर्ड सॉफ्ट ड्रिंक रखी हुई थी। जांच में सामने आया कि इन सॉफ्ट ड्रिंक्स की एक्सपायरी डेट निकल चुकी है, लेकिन मशीनों की मदद से पुरानी तारीख हटाकर नई तारीख प्रिंट की जा रही है। इतना ही नहीं, फर्जी बारकोड तैयार कर बोतलों और कैन पर चिपकाया जा रहा था, जिससे सामान नया लगे और आसानी से बाजार में खपाया जा सके। इस काम को कौन कहता है करने के लिए? नीचे बोलता है। नीचे कौन? क्या नाम है लाला जी का? अटल जायसवाल। अटल जायसवाल। ये कहते हैं ये मैन्युफैक्चरिंग चेंज कर दो। मिलावटखोरी और एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स को खपाने के लिए ये गैंग जिस मोडस ऑपरेंडी पर काम करता था, पुलिस ने उसका भी खुलासा किया।
ये गैंग विदेशों से बड़े ब्रांड के उन प्रोडक्ट्स को सस्ते में खरीदता था जो या तो एक्सपायर्ड होते थे या जिनकी एक्सपायरी डेट करीब होती थी। इसके बाद उसके लेबल, बैच नंबर, एक्सपायरी डेट, यहाँ तक कि QR कोड भी बदलकर नई पैकेजिंग के साथ उसे बाजार में महंगे दामों पर बेच देते थे। ये जहर बड़े मॉल्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आपके घर पहुंच रहा था। पुलिस ने हजारों लीटर एक्सपायर्ड सॉफ्ट ड्रिंक, हजारों किलो बेबी फूड के अलावा ब्रांडेड चॉकलेट, बिस्किट, टोमेटो केचप, चिप्स और वेफर जैसे रोजमर्रा के इस्तेमाल के एक्सपायर्ड प्रोडक्ट भी बरामद किए। पुलिस अब इनकी सप्लाई नेटवर्क को खंगाल रही है। चलिए अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। कड़ाके की सर्दी के बीच कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में सैलानियों की भीड़ लगी है। बड़ी संख्या में सैलानी बर्फबारी का मजा लेने के लिए वहां पहुंच रहे हैं। कई फीट बर्फ से लदे कश्मीर के टूरिस्ट स्पॉट सैलानियों से गुलजार। गुलमर्ग इन दिनों तो विंटर वंडरलैंड बना हुआ है। कश्मीर में गुलमर्ग से लेकर कुपवाड़ा और पुंछ तक सब कुछ सफेद नजर आया। हिमाचल प्रदेश के टूरिस्ट स्पॉट भी सैलानियों को बेहद लुभा रहे हैं। शिमला, मनाली, रोहतांग में भारी संख्या में टूरिस्ट स्नोफॉल देखने पहुंच रहे हैं। और देखिए किस तरह से जो वाटरफॉल यानी कि जो झरना है अब वो ठंड में जम गया है, बर्फ बन गया है। अब ये भी एक बड़ा आकर्षण का केंद्र बन गया है यहाँ पर पर्यटकों के लिए।